श्री गंगाराम गागराई जी, दिल्ली, का आभार, जिन्होंने हमेशा कहा कि NHYM की कहानी का संकलन होना चाहिए। आज कई सालों बाद नेशनल हो यूथ मीट की शुरुआत की कहानी आप सबके सामने है। ये सतीश गगराई बेंगलोर के द्वारा लिखा गया है। NHYM का प्रोग्राम क्या स्कूल बच्चों के लिए भी है? नहीं, ये स्कूल बच्चों के लिए प्रोग्राम नहीं है। ग्रेजुएट और उसके आगे के युवाओं का प्रोग्राम है। NHYM का स्टेज प्रोग्राम में कौन भाग ले सकता है? NHYM एक युवा विशेष प्रोग्राम है, इसलिए अधिक से अधिक युवाओं का प्रतिनिधित्व होता है। पहला, दूसरा और तीसरा दिन हो यूथ शामिल होते हैं। तीसरा दिन लंच के बाद शाम के स्टेज शो में सभी हो परिवार और वैसे युवा जिनका 3 दिनों का रजिस्ट्रेशन नहीं है शामिल होते हैं। हो यूथ का मतलब में वे युवा हैं जो 3 दिनों का प्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और NHYM होस्ट टीम द्वारा मैनेज कैंप, होटल, कैंपस में रहते हैं। कुछ लोकल यूथ घर से रोज शामिल होने आ सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन हर साल 100 हो यूथ या 150 या 200 हो यूथ में बंद हो जाना चाहिए। टोटल संख्या का निर्धारण शहर में ठहराने का प्रबंध और भीड़ को मैनेज करने की ग्राउंड टीम की क्षमता को देखते हुए किया जाए। तीनों दिन के लिए मैनेजमेंट टीम को मालूम रहेगा कि कितने रजिस्टर्ड यूथ का लंच, डिनर और ठहरने का व्यवस्था करना है और कितने सीनियर और स्पीकर हैं। तीसरे दिन भी साधारण दर्शक केवल स्टेज शो के समय आएंगे तो मैनेज करना आसान होगा क्योंकि उनके आने का समय लंच के बाद है और डिनर के पहले स्टेज शो खत्म हो जाएगा। अनावश्यक भीड़ से NHYM का मकसद पूरा नहीं होगा और यूथ के लिए कुछ टेक बैक नहीं होगा। NHYM के 3 दिन का कैसा प्रोग्राम है? पहला और दूसरा दिन अलग अलग शहर से आए युवाओं को मिक्स करके छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं। टास्क दिया जाता जैसे नाटक, रोल प्ले एक्ट, 2 वे टॉक शोज, एक्टिविटीज आदि जिसे उनको अपने ग्रुप के साथ मिलकर तैयार करना होता है, फिर उसे परफॉर्म करना होता है। ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि ज्यादातर युवा दूसरे शहर के युवा को नहीं जानते हैं। वो आपस में बात कर सके, झिझक दूर हो और नए नए टास्क से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता जाए। 3 दिनों के प्रोग्राम में कुछ सीनियर और जानकार स्पीकर के द्वारा यूथ से जुड़े विषय पर प्रेजेंटेशन और उसमें यूथ की भागीदारी जरूरी है। तीसरा और अंतिम दिन स्टेज शो में वो कार्यक्रम होते हैं जो युवा अपने शहर के समूह में प्रैक्टिस करके आए रहते हैं। तीसरा दिन तक युवा सभी कलाकार को पहचान चुके होते हैं, इसलिए उनका प्रोग्राम देखने में भी बहुत मजा आता है। नए नए युवा समूह को क्या टास्क देना जरूरी है? हाँ, यदि सभी शहरों के युवाओं को मिक्स करके नए समूह बनाकर उनको टास्क नहीं देंगे तो वे लोग अपने पुराने समूह में ही बने रहेंगे और NHYM में आए नए लोग से बातचीत और पहचान भी नहीं होगी। क्या NHYM में हो समाज के लोगों का बहुत भीड़ होना सफलता है? नहीं, लोगों का बहुत भीड़ होना सफलता को नहीं दर्शाता है और अत्यधिक भीड़ भी मैनेजमेंट बिगाड़ता है। बल्कि जो भी युवा इस 3 दिवसीय कैंप में शामिल हुए हैं उसको यहाँ के प्रोग्राम और एक्टिविटीज से सेल्फ डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, नॉलेज बढ़ा लेना, जिंदगी में एक नई उमंग और नया स्वरूप का जन्म लेना, अपनी पहचान बना लेना और सबको पहचान लेना, यही इवेंट की सफलता है। NHYM का स्टेज शो का क्या फॉर्मेट है? NHYM में स्टेज शो तीसरे दिन शाम को होता है।
NHYM का स्टेज शो के लिए अलग अलग शहर जगह से प्रैक्टिस के साथ तैयारी की जाती है और फिर वही युवाओं का समूह NHYM में शामिल होकर अपना शो दिखाते हैं। तैयारी के लिए अलग अलग विषय या थीम भी हो सकते हैं, जैसे डांस के लिए कुछ विषय और नाटक के लिए कोई विषय। स्टेज शो के लिए बाहर से कलाकार लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आए हुए युवाओं का टैलेंट निखारना है। NHYM का पूरा इवेंट क्या स्टेज शो ही है? नहीं, NHYM का पूरा इवेंट स्टेज शो और नॉन स्टेज शो जैसे ग्रुप गेम, रोल प्ले, आउटडोर एक्टिविटीज आदि का मिश्रण है। होस्ट टीम में कौन लोग होते हैं और NHYM सेंट्रल कमेटी में कौन लोग होते हैं? जो युवा अपने शहर या जगह में प्रोग्राम कराते हैं उनको होस्ट टीम कहते हैं। जो युवा और सोसाइटी के सीनियर पिछले साल NHYM मैनेज किए थे, वे सब NHYM सेंट्रल कमेटी के सदस्य हो जाते हैं। NHYM हर साल कब होता है? NHYM के लिए शुरू के सालों में ही अक्टूबर का महीना चुना गया है। ये महीना को मौसम को ध्यान में रखकर और पूरे समाज के साल भर के दूसरे प्रोग्राम के कैलेंडर को देखकर चुना गया है।